बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। इस घटना के लिए एक 65 साल के सेवादार पर आरोप लगाया गया है। यह आरोप है कि वह लड़कियों को प्रसाद के नाम पर नशीली गोलियां देकर उनके साथ पिछले 8 महीनों से गलत काम कर रहा था। यह घटना तब सामने आई जब एक 14 साल की नाबालिग लड़की के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां जांच के बाद पता चला कि वह लड़की 4 महीने की गर्भवती है। इस खबर से लड़की के परिवार को बड़ा धक्का लगा। जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने रोते हुए पूरी घटना अपने परिवार को बताई। उसने कहा कि वह और उसकी सहेली प्रतिदिन आश्रम में खेलने जाती थीं, जहां एक सेवादार उन्हें प्रसाद के नाम पर कुछ खाने को देता था। उस प्रसाद में नशीली गोलियां होती थीं, जिसके बाद वह सेवादार उनके साथ गलत काम करता था। दोनों लड़कियां, जो अलग अलग परिवारों से थीं, प्रतिदिन अपने गांव के पास बने राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में खेलने जाती थीं। वहां एक बुजुर्ग सेवादार रहता था, जो कई महीनों से उन्हें प्रसाद देने के बहाने अपनी हवस का शिकार बना रहा था। उसने लड़कियों को नशीली दवाइयां दीं, जिससे वे बेहोशी की हालत में हो जाती थीं, और फिर वह उनके साथ गलत हरकतें करता था। यह सब पिछले 8 महीनों से चल रहा था, लेकिन लड़कियों ने डर और शर्म की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। जब पहली लड़की के गर्भवती होने का पता चला और उसने अपनी कहानी सुनाई, तो उसने यह भी बताया कि उसकी सहेली भी उसी के साथ आश्रम में जाती थी। उसके परिवार वालों ने दूसरी लड़की से भी बात की और उसने भी वही बताया। इसके बाद दोनों परिवारों ने एक साथ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचा, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। यह घटना बताती है कि हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए और सतर्क होना पड़ेगा। उन्हें ऐसे मामलों के बारे में जागरूक करना जरूरी है, ताकि वे किसी भी गलत हरकत को पहचान सकें और समय पर अपने माता-पिता या किसी बड़े से बात कर सकें। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धार्मिक या सम्मानित स्थान पर काम करता हो, अगर उनके साथ कुछ गलत करता है तो वे तुरंत इसकी जानकारी दें। पुलिस इस मामले में पूरी सक्रियता से काम कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं और भी तो इस तरह की घटनाएं इस व्यक्ति ने अंजाम नहीं दी हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब न्यायालय में उसके खिलाफ मामला चलेगा। परिवार और समाज को उम्मीद है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी जागरूक करने वाली खबरें